हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि एनिमेलिया किंगडम के क्या कैरेक्टर्स हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, साथ ही साथ कुछ क्लासिफिकेशन बेसिस भी हमने देखे थे कि एनिमल्स को किन किन बेसिस पे डिवाइड किया गया है, अलग अलग फाइलम के अंदर अरेंज किया गया है। ठीक है, हमने देखा था बेटा जैसे प्लांट को भी अलग अलग डिवीजन और सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, ऐसे ही एनिमल्स को भी अलग अलग फाइलम के अंदर अरेंज किया गया है। और किस बेसिस पे किया गया है, तो हमने काफी सारे बेसिस देखे थे बेटा, जैसे सीलोम। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था बेटा सीलोम का मतलब क्या होता है, तो सीलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी। ठीक है, सीलोम मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी। मतलब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो हमारी बॉडी की वॉल है, इन दोनों के बीच जितना भी स्पेस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं बेटा हम कैविटी। ठीक है, और जिन एनिमल्स में भी कैविटी प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं हम सीलोमेटिक एनिमल या फिर यूसिलोमेट्स। ठीक है, जिनमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं बेटा सीलोमेट्स या फिर यूसिलोमेट्स। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स है बेटा जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट होती है, उन्हें बोलते हैं एसिलोमेटिक। ठीक है, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर कैविटी तो प्रेजेंट है, ठीक है, वहां पर कैविटी तो है बेटा, लेकिन कैविटी जो है मेसोडर्म की लेयर से कवर नहीं है। हमारी जो कैविटी होती है, हमारी कैविटी के चारों तरफ, ठीक है, मेसोडर्म की लेयर प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम कैसे होते हैं, ट्रू सिलोमेटिक है। ठीक है, वहां पर कैविटी जो है बेटा पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सूडोसिलोमेट्स में कैविटी पाउचेस की फॉर्म में होती है। ठीक है, छोटे छोटे पाउचेस बने होते हैं, पूरी कैविटी नहीं होती है, पूरी कैविटी एब्सेंट होती है, ट्रू कैविटी नहीं है सूडोसिलोमेट्स में। ठीक है, तो सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, तो वहां पर ट्रू कैविटी एब्सेंट होती है। इसके बाद डिस्कस किया था बेटा हमने सिमेट्री, तो जितने भी प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं वहां पर हमें देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। और हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे जैसे हम फाइलम की तरफ मूव करते जाएंगे, नेक्स्ट फाइलम की तरफ, हमें देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम जो है बेटा ह्यूमंस वो हाईली इवॉल्व एनिमल है। हमारे अंदर जितने भी अगर देखिए हम जितने भी कैरेक्टर्स, तो सारे कैसे डेवलप टाइप के कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देख सकते हैं, सीलोम है बेटा, जर्मिनल लेयर है। ठीक है, तो ऐसे हमने डिस्कस किया था कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग प्रेजेंट है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जहां पे बॉडी कुछ सेल्स से मिलके बनी है, क्योंकि एनिमल्स सारे कैसे बेटा मल्टी सेलुलर, तो कुछ एनिमल्स में बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, कुछ में टिश्यूज से मिलके बनी है, कुछ में टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, कुछ में टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन फॉर्म कर रहे हैं, कहीं पे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी एनिमल्स है सब में ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है या फिर सबकी डेवलप टाइप की बॉडी है, नहीं। तो स्टार्टिंग के जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें बोलते हैं बेटा लोअर एनिमल्स, जहां पर हमें देखने को मिलते हैं कि इनमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैसे हैं, वो लेस डेवलप टाइप के। हम कैसे हैं, हम है बेटा हायर एनिमल्स, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैसे हैं, डेवलप टाइप के। इसके बारे में डिस्कस किया था बेटा कि हमारी बॉडी में जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जर्मिनल लेयर क्या होती है बेटा, तो जर्मिनल लेयर के बेसिस पे दो तरह के एनिमल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वहां पर तीन जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट एक्टोडर्म, सबसे आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद होती है बेटा मेसोडर्म, और सबसे इंटरनल जो जर्मिनल लेयर है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एंडोडर्म। तो तीन जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन जर्मिनल लेयर और डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमने देखा था बेटा कि जो रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री जनरली प्रिमिटिव एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जहां पर किसी एक एक्सिस से कट करने पे ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ में डिवाइड बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जितने भी डेवलप टाइप के एनिमल्स हैं उनमें देखते हैं तो वहां पर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है बेटा, बाई मतलब होता है 2, मतलब कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को लेटरली हम डिवाइड करें तो उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे ही बेटा एक और कई बार क्लासिफिकेशन बेसिस पूछ लेता है, तो वो है बेटा मेटामेरिज्म।
मेटामेरिज्म का मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा, हम देखेंगे आगे, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें बॉडी सेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहां पर बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म भी कुछ जैसे हम फाइलम देखेंगे आगे, हम एक फाइलम में देखने को मिलेगा, ठीक है, आप वहां पे ध्यान रखना, ठीक है। मेटामेरिज्म हम वहां पे एक बार डिस्कस भी करेंगे। तो आज की क्लास में हम फर्स्ट फाइलम लिखेंगे, फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम या एनिमेलिया, है ना। तो फर्स्ट फाइलम बेटा, ये फाइलम फर्स्ट है। कौन सा फाइलम है? फाइलम का नाम है पोरीफेरा। जो फर्स्ट फाइलम है उसका नाम है पोरीफेरा। क्लियर? अब पोरीफेरा आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट फाइलम है, तो इसके जितने भी एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे? लोअर एनिमल्स ही बेटा, ठीक है। दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स है बेटा? पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी सरफेस have numerous pores is called ostia, ठीक है। Their body surface have numerous pores is called ostia, and a single pore present on the top is osculum, ठीक है। Their body surface have numerous pores is called ostia, and a single pore present on the top is called osculum, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम कि इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्सिकेरस इसमें स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पाइक्यूल्स किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इसका जितना भी बाहर की कवरिंग है, लेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, रिजिड लेयर होती है, और बनी किसकी होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इन्हें बोलते हैं बेटा पोर बियरिंग एनिमल। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि पोर बियरिंग एनिमल, एक बार बेटा चेक कर लो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। तो पोर बियरिंग एनिमल्स का मतलब क्या है कि इन जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के सरफेस पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी की सरफेस पे बहुत सारे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो यहाँ पर पोर्स भी दो तरह के होते हैं। कई बार पूछ लेता है कि जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उनमें या फिर पूछ लेता है स्पॉन्जेस, ठीक है। इनके जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें जनरली बोलते हैं स्पॉन्जेस, क्योंकि बेटा जैसे बाथ स्पॉन्ज होता है बिल्कुल वैसा ही शेप इन पोरीफेरा के एनिमल्स का होता है। तो इन पोरीफेरा के एनिमल्स में बेटा, इन पोरीफेरा के मेंबर्स में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के सरफेस पे, जिन्हें बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ओस्टिया। इन्हें बोलते हैं हम ओस्टिया। और एक सिंगल पोर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हम ऑस्क्यूलम, ठीक है। एक सिंगल पोर जो होता है उसे बोलते हैं बेटा हम ऑस्क्यूलम, ठीक है। इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। इसके अलावा ये होते हैं पोर बियरिंग एनिमल। इन एनिमल की बॉडी के सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये पोर्स ही एक कैनाल सिस्टम बनाते हैं बेटा, और इसी कैनाल सिस्टम के थ्रू जितना भी वाटर है ना, और वाटर के थ्रू काफी सारे छोटे छोटे कुछ जो है
फूड पार्टिकल्स इसकी बॉडी के अंदर मूव करते हैं ना, तो इनका बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो किसके थ्रू बनता है, इनकी बॉडी का, इनकी बॉडी में बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि जो वाटर है और इनकी बॉडी के अंदर एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है और वही कैनाल सिस्टम एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह वर्क करता है। मतलब जैसे वाटर जाता है इनकी पोर्स में, इन ये ओस्टिया वाले पोर्स से अंदर मूव करते हैं इनकी बॉडी के, तो बॉडी के अंदर मूव करते ही जितने भी फूड पार्टिकल्स है वो भी अंदर मूव करते हैं बॉडी के। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ऑस्क्यूलम पोर के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर को बाहर रिलीज कर देते हैं। इनकी बॉडी के अंदर एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह वर्क करता है। ठीक है, वाटर के साथ में जब वाटर का मूवमेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर इन पोर्स से होते हुए, तो फूड पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। साथ ही साथ गैसेस जो होता है इनमें बेटा, वो गैसेस भी इन्हीं के थ्रू होती है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। तो अभी आगे पॉइंट लिखते हैं हम, पहले इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दो उसको। हमने देखा कि पोर बेयरिंग एनिमल्स हैं, इनमें ओस्टिया और ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होते हैं और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्पाइक्यूल से बना हुआ बेटा, और ये स्पाइक्यूल्स बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ पॉइंट लिखते हैं, बेटा इन पॉरीफेरा फाइलम के। Central cavity is called ठीक है बेटा, इनकी बॉडी के अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है और ये सेंट्रल कैविटी किसकी बनी होती है, तो इस सेंट्रल कैविटी को बोलते हैं हम स्पॉन्जोसील कैविटी। दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सेल्यूलर लेवल का मतलब क्या बेटा, कि इनकी जो बॉडी है वो सेल्स से मिलके बनी है। अभी तक यहाँ पर टिश्यूज भी फॉर्म नहीं हुए हैं, अभी तक इनमें बस कुछ सेल्स प्रेजेंट है अलग अलग टाइप की। ठीक है, देयर बॉडी इज यूजुअली सिलिंड्रिकल। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, यूजुअली सिलिंड्रिकल। दे आइदर एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है बेटा, तो इनमें जो सेंट्रल कैविटी होती है, जो सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है, उसे बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी, और ये स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर स्पॉन्जिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ में और क्या बोलते हैं इसको, एट्रियम बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, स्पॉन्जोसील है ना, स्पॉन्जिन प्रोटीन और एट्रियम। ठीक है, स्पॉन्जिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है स्पॉन्जोसील कैविटी के अंदर। ठीक है, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब इनकी जो बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स से मिलके फॉर्म हुई है।
ठीक है। देयर बॉडी इज यूजुअली सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है बेटा जिनके अंदर एसिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। अब एसिमेट्री का मतलब क्या है बेटा, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, जिसको कोई किसी भी तरह से आप डिवाइड नहीं कर सकते। रेडियल सिमेट्री क्या है, रेडियल सिमेट्री होती है स्पोक की तरह बेटा, ठीक है। और हमने देखा बाइलेटरल सिमेट्री, तो वहां पर कैसा है कि एक एक्सिस से कट करने पे दो पार्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं कुछ और कैरेक्टर्स, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको, कुछ आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद हम। तो कुछ और पॉइंट दिखते हैं बेटा कि दे आर mostly found in marine water, ठीक है। ये जो एनिमल्स है बेटा ये मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ही हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी ये जो पॉरीफेरंस हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मराइन वाटर में, सी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। These animals are non-motile, ये एनिमल्स जो होते हैं बेटा नॉन मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, बॉटम से अटैच होते हैं, ये बिल्कुल सी की डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं, ओशियन की डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कौन से मेथड के थ्रू, तो बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, सॉरी। तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं कौन से मेथड के थ्रू, तो बडिंग के थ्रू या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब बेटा बडिंग मेथड क्या होता है, तो बडिंग में बड फॉर्म होती है, और यहाँ पे बडिंग भी जो है वो किस टाइप का होती है बेटा, बडिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। तो यहाँ पे एंडोजीनस बडिंग देखने को मिलती है, किस टाइप की, एंडोजीनस बडिंग। कैसी बडिंग होती है, एंडोजीनस बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ठीक है। तो ये एनिमल्स मोस्टली मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, साल्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ओशियन की डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, मोस्टली मराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। और नॉन मोटाइल होते हैं बेटा, ये सरफेस से जुड़े होते हैं नीचे, है ना, ओशियन की डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं इस तरह के एनिमल्स, ठीक है। और इन एनिमल्स को जनरली बोलते हैं बेटा स्पॉन्जेस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेता है कि स्पॉन्जेस किस फाइलम के अंदर अरेंज किए गए, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्जेस आते हैं इस पॉरीफेरा फाइलम के अंदर। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, ठीक है। यहाँ पे बड फॉर्म होती है, और बड कहाँ फॉर्म होती है बेटा, तो बड पेरेंट की बॉडी के अंदर फॉर्म होती है। यहाँ पे जो पॉरीफेरा का कोई भी मेंबर हो उसके अंदर जब भी बड का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी के अंदर बड बनती है। दो तरह की बड होती है बेटा, एक तो पेरेंट की बॉडी के बाहर बनती है, एक पेरेंट की बॉडी के अंदर बनती है। तो दो तरह की बडिंग होती है, एक होती है एक्सोजीनस बडिंग, दूसरी होती है एंडोजीनस बडिंग। अगर बॉडी के अंदर बनती है बड तो उसे बोलते हैं बेटा हम एंडोजीनस बडिंग, और बॉडी के बाहर बनती है बड तो उसे बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग,
ठीक है। तो दो तरह की बडिंग है। तो बडिंग क्या होती है? बडिंग होती है बेटा एक आउटग्रोथ, ठीक है, और वही आउटग्रोथ मैच्योर होकर पेरेंट से अलग हो जाती है और एक न्यू एनिमल की फॉर्म में अपने आप को डेवलप कर लेती है। ऐसे ही ये फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है बेटा पीसेस, ठीक है, मतलब इसके जो हर एक पीसेस हैं वो दूसरे एनिमल को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इनमें जो न्यूट्रिशन मोड है वो किस टाइप का है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। कुछ और पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। तो और पॉइंट लिखते हैं बेटा इसके आगे। दे हैव नो बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बाद में बेटा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन occurs by the process of diffusion। यहाँ पे जो बेटा रेस्पिरेशन है और जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बता ही दिया था पहले। दे हैव न्यूरो सेंसरी सेल्स, ठीक है। इनमें कुछ न्यूरो सेंसरी सेल्स होती है क्योंकि बेटा यहाँ पर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, तो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं बेटा एक और पॉइंट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है बेटा। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जो एनिमल होता है वो किसी भी उसमें किसी भी तरह की एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं देखी जाती, एम्ब्रियो वाली स्टेज नहीं देखी जाती, या फिर हम बोल सकते हैं कि वहां पर कोई भी बिल्कुल एक बीच में स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, जैसे यूप्लेक्टेला, ठीक है, साइकॉन, ठीक है बेटा। ये कुछ एग्जाम्पल है, यूप्लेक्टेला, साइकोन एंड स्पॉन्जिला, ठीक है। हमने देखा इनकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन और जो रेस्पिरेशन है बेटा वो कैसे हो रहा है? बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। दे हैव न्यूरोसेंसरी सेल्स, दे डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, ठीक है। देयर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज या फिर लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। जितने भी एग्जाम्पल आपको मॉड्यूल में मिलते हैं बेटा वो सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में से क्वेश्चन देखे जाते हैं अक्सर। वैसे अगर होमी बाबा की बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्लांट क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से, ठीक है, और या फिर जनरल इंट्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, जितने भी हमने किंगडम्स देखे थे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, आगे डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट फाइलम को। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट फाइलम
जो कि है सेकंड नंबर का फाइलम, इसका नाम है बेटा, सेकंड नंबर का फाइलम है बेटा, फाइलम कौन सा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, कौन सा फाइलम है, सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल हैं वो उससे थोड़े से एडवांस टाइप के हैं। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन ठीक है, मोस्टली फाउंड इन मराइन एंड फ्रेश वाटर। तो एक्वेटिक हैबिटेट होता है इसका, कैसा होता है बेटा, इनका जो है एक्वेटिक हैबिटेट होता है। ठीक है, देयर माउथ इज सराउंडेड बाय thin elongated structure is called tentacles। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम, tentacles। tentacles have specialized stinging structures is called nematocyst। Tentacles have specialized stinging structures is called nematocyst। तो बेटा निमेटोसिस्ट कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं इन टेंटाकल्स के ऊपर, और यही जो स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा ये कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करती हैं, और यही न्यूरोटॉक्सिन्स दूसरे जो एनिमल है जो इसके लिए प्रे है बेटा उनको किल करने के लिए, उनको पैरालाइज करने के लिए हेल्प करते हैं, अपने लिए अपने प्रोटेक्शन करने के लिए भी इन निमेटोसिस्ट स्ट्रक्चर का यूज करती है। ये जनरली मराइन एनिमल्स होते हैं और फ्रेश वाटर में कुछ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें भी हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। देयर माउथ इज सराउंडेड बाय थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेंटाकल्स। तो इनमें एक जो माउथ होता है बेटा ऊपर वाला पार्ट वो कुछ स्ट्रक्चर से घिरा होता है, कुछ लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम टेंटाकल्स। और इन टेंटाकल्स पे ही स्टिंजिंग सेल्स प्रेजेंट होती है या फिर निमेटोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कुछ केमिकल्स रिलीज करती है अपने प्रे को पैरालाइज करने के लिए, कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करती हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखा इसमें कि ये मोस्टली जो है मराइन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं बेटा। इनका माउथ जो है कुछ स्ट्रक्चर्स के थ्रू घिरा होता है और जो स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम टेंटाकल्स। फिर साथ ही साथ टेंटाकल्स के ऊपर स्टिंजिंग जो है सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम निमेटोसिस्ट सेल। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको, कुछ और पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर भी हमें रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं बेटा, ये भी एनिमल्स। ठीक है, ये भी एनिमल्स जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर इसके बाद बात करें बेटा हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
प्रेजेंट होती है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। यहां पर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद में बेटा यहां पर डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। तो यहां पर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरह के डाइजेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स में इंट्रासेलुलर भी होते हैं, कुछ एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, मतलब बेटा यहाँ सेल्स मिलके टिश्यूज फॉर्म कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये रेडियली सिमेट्रिकल्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स। यहां पर हम दो फॉर्म देखने को मिलती है। एक फॉर्म होती है बेटा पॉलिप, ठीक है। एक फॉर्म जो होती है पॉलिप, और जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा उसको बोलते हैं हम मेडुसा, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है पॉलिप और जो सेकंड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं मेडुसा, ठीक है। ये अलग अलग टाइम पे देखने को मिलती है बेटा। पॉलिप स्टेज देखने को मिलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और मेडुसा स्टेज देखने को मिलती है बेटा हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ठीक है। और ये मेडुसा स्टेज जो होती है वो अम्ब्रेला शेप की स्टेज होती है। हमने देखा ये एनिमल्स, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं बेटा। यहाँ पर जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनमें कुछ एनिमल्स इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं बेटा, मतलब यहाँ पर जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर भी हो सकता है, जैसे अमीबा में देखने को मिलता है हमें। ऐसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, जैसे हम में प्रेजेंट होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो एनिमल्स है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। जब पॉलिप स्टेज होती है तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब मेडुसा स्टेज होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये दो फॉर्म देखने को मिलती है। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से अम्ब्रेला शेप कौन सी है, तो मेडुसा स्टेज में दिखाई देती है, ठीक है। इसको भी लिख लेना और ये पॉइंट्स जो है इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया बेटा कि ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जब पॉलिप है तो पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन सी स्टेज दिखाई देती है, मेडुसा, ठीक है। मतलब यहां पर दोनों रिप्रोडक्शन मोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। They can reproduce through sexually or asexually मेथड। ये दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअल मेथड से भी या फिर एसेक्सुअल मेथड से, ठीक है। जब सेक्सुअल मेथड से करते हैं तो बेटा उस स्टेज को बोलते हैं मेडुसा, और एसेक्सुअल स्टेज में कौन सी स्टेज देखने को मिलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो नाम है पॉलिप, ठीक है। इधर नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम is absent. Nervous system and circulatory system is absent. ठीक है। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
respiration and excretion by simple diffusion process। ठीक है, यहाँ पर नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है, यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब आपने सेल चैप्टर पढ़ लिया है, डिफ्यूजन प्रोसेस आपको समझ में आता है क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, तो जैसे ओबेलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा इसका हाइड्रा, ऑरेलिया, ठीक है, और क्या है बेटा इसमें एग्जाम्पल, तो मेट्रीडियम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसमें तो है राइजोस्टोमा जीनिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं बेटा, ठीक है, दिख रहे हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअली और एसेक्सुअली मेथड। तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली मेथड। ठीक है, इसके बाद में नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। कुछ एग्जांपल्स है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हाइड्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलिया, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो अक्सर बहुत जनरल एग्जाम्पल है इसके वो ये है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया बेटा, ये दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। यहाँ पर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन बिल्कुल वैसे ही होता बेटा जैसे पोरिफेरा में हमने देखा था। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, आपको फाइलम नहीं देगा, कभी कभी अगर आप क्वेश्चन आता है, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप इस पार्ट को थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी देखोगे तो आपके जो है कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पार्ट आता है प्लांट क्लासिफिकेशन का, वो बेटा बहुत ऊपर से पार्ट आता है, लेकिन इस एनिमल के बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड की बुक का पार्ट नहीं है ना, इसमें से इसलिए बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वाले एनिमल क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को ऊपर से भी अगर पढ़ते हैं, एक बार रीडिंग करते हैं इसकी, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है ये। ठीक है, तो बेटा ये जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा या फिर ये जो निडेरिया है, इस निडेरिया फाइलम के हम, निडेरिया भी नाम बेटा इस फाइलम का, हम एक दो और फीचर देख लेते हैं क्या क्या होता है बेटा। तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। साथ ही साथ में यहां पर they have specialized ठीक है बेटा, दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड निडोब्लास्ट सेल। तो दो फीचर हमने और लिखे कि ये जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स में दो जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और दो जर्मिनल लेयर कौन सी होती है बेटा, तो हमने देखा था कि फर्स्ट जर्मिनल लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म, और जो सेकंड लेयर होती है बेटा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम
एंडोडर्म। यहाँ पर मेसोडर्म लेयर एब्सेंट होती है इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में। तो हमने देख लिया पॉलीफेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और सिलेंट्रेटा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा अंदर हमें जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में से इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं बेटा, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्लांट वाले पार्ट में से आते हैं, क्योंकि ये एनिमल वाला पार्ट बेटा स्टेट बोर्ड की बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से रेयरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा ध्यान आपको देना है स्टार्टिंग के फाइलम इंट्रोडक्शन पार्ट पे, और ठीक है बेटा जो स्टार्टिंग के हमने किंगडम्स देखे हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है उसमें ज्यादा ध्यान देना है आपको। साथ ही साथ प्लांट क्लासिफिकेशन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। इनके जो हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आप उनको भी पढ़ेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है ये पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा इन फाइलम्स के लिए, और इन जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे एग्जाम्स में, ठीक है, होम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ से एनिमल क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से पूछे जाते हैं आप, लेकिन हम बिल्कुल पढ़ के चलेंगे, ठीक है। हम ऊपर से बिल्कुल इनको टच करते हुए चलेंगे ताकि हमें कैरेक्टर्स पता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा इसके बाद में आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स को लिखिए, ठीक है, उन्हें लर्न कीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड लक।